कुछ ऐड आप करना चाहें? मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी, $1 मिलियन क्वेश्चन है इलेक्शंस का, तो मैं इतना कहता हूँ, मुझे लगता है जी होंगे। ठीक है, आप बताएं। अच्छी बात है, होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि ज़रूर होने चाहिए। अगर इसमें कोई ताख़ीर होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। लेकिन उम्मीदवारान का जहाँ तक ऐलान का ताल्लुक है तो उसमें हमारी सियासी पार्टियों में ये कल्चर है ही नहीं कि शैडो कैबिनेट पहले से अनाउंस की जाए। उसकी वजह यह है कि पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है एक दूसरे के खिलाफ। खान साहब का अपना बयान 3 रोज़ पहले का, बिल्कुल उन्होंने कहा कि कत्लेआम हो जाएगा अगर वज़ीर आला पंजाब का नाम अनाउंस कर दिया। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि जो महज़ब दुनिया है उसके अंदर इलेक्शन से पहले ही पूरी कैबिनेट अनाउंसड होती है कि अगर हम पावर में आते हैं तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये वज़ीर ख़ारजा होगा, ये होम मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक चैलेंज दरपेश है इमरान खान साहब को कि टिकट्स जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कैंडिडेट्स को आपस में लड़ने से कैसे रोका जाए। उसके अलावा शायद क्लैरिटी है उनको कि इंतखाबात में जाना ही पीटीआई। ये राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि काफ़ी दबाव है? मुझे चूँकि ब्रेक का आपको क्या लगता है, हुकूमत दबाव में है, किस तरह रोकें? उनको भी मुश्किल लग रहा है, इलेक्शन रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल है, और वो राना सनाउल्लाह साहब ने जो एंडोर्स किया है फजलुर रहमान साहब के बयान को, उसके पीछे वजह भी यही है कि उनको यही बयान सुनने को अच्छा लग रहा है कि इलेक्शन फिल वक्त डिले हो जाए तो बेहतर है। सही है जनाब, लेकिन मसला यह है कि पीडीएम में भी लड़ाई हो चुकी है, और उसकी वजह क्या है, क्या वजूहात हैं कि बयानात एक दूसरे के खिलाफ आने लगे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं हम वजारतें छोड़ देंगे, हमारे लिए वजारतें रखना मुश्किल हो जाएगा। और ये वो जुमला था जब तालियां बजी हैं, बाकी किसी बात पर तालियां बजी। तो ये बड़ा मानी खेज़ है। मेरे पास जो खबर है और वजूहात के अलावा वो ये भी है कि जी वजारत ख़जाना ने कहा कि वजारत ख़ारजा ने, यानी बिलावल साहब के अंडर जो आ रही है वजारत, उन्होंने सही काम नहीं किया और हमें जो दोस्त ममालिक हैं उनसे उस तरह की मदद नहीं आई। ये बिलावल का और उनकी टीम का कसूर है, रबानी साहब और दीगर लोगों का। और अब उनकी तरह कहा जा रहा है IMF से ना डील होना, ये इसहाक डार कसूर है। तो ये आपस की जंग की और ये बयानात की वजह ये भी है। मुजम्मिल, क्या कहते हैं आप? ये फूट जो पड़ती नज़र आ रही है, कितनी खतरनाक है पीडीएम की? देखें, बिल्कुल इसमें बिलावल साहब ने तो अपना माइंड वाजे कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम अलहदा हो जाएंगे कैबिनेट से, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, अंडर प्रेशर है, इकनॉमिक मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पा रही, इसहाक डार साहब पे बड़ा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस सारी सूरत हाल में अगर अपने ही कैबिनेट के मेंबर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, मजीद प्रेशर बढ़ेगा। इस तरह से मुराद अली शाह साहब ने भी यही कहा कि अगर सिंध के लोगों को कम गिना मरदमशुमारी में तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो सिंध की नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें बिलावल साहब अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि वहां पर मेरा स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, क्योंकि वहीं से मैंने मैंडेट लेना है। इसीलिए अगर उनको विफाक छोड़ना पड़ भी जाता है तो मैं नहीं समझता। ये तो लगता है वो भी समझ रहे हैं किसी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। सिद्दीक, देखिए, ये बिलावल साहब का जब ये बयान आया तो मैंने इस बयान पे जो MB सोमरो साहब, जिनके अक्सर स्टोरीज हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, मैंने MB सोमरो साहब को भेजा। मैंने कहा ये बताएं कि ये 4 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 4 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा 4 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप भी सारा दिन ये चीज़ें देखते हैं, मुजम्मिल साहब भी देखते हैं, कि बिलावल चाहें, जरदारी साहब चाहें और सिर्फ 4 अरब रुपया ना मिले वफाक से, कैसे हो सकता है? जहाँ पे 85 रुकनी काबीना है, हर चीज़ पे फजूल खर्चियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ, हर चीज़ हो रही। 4 अरब रुपए की क्या हैसियत है इस हुकूमत के लिए, और वो भी सलाबत खान के लिए? लेकिन ये मामला ये है कि बिलावल साहब ग्राउंड बना रहे हैं हुकूमत से अलग होने का। जो मौलाना साहब मशवरा दे रहे हैं कि जनाब बाइकआउट कर दें पंजाब और KPK में, उसके तनाजुर में ये बयान को आप लें। क्योंकि अगर नून लीग ये फैसला करती है कि हमने बाइकआउट करना है, पीपल्स पार्टी बाइकआउट नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी पंजाब और KPK में लड़ेगी और हुकूमत से अलग हो जाएगी। और साथ ही उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो माहौल बनाना शुरू कर दी, ये नून लीग पर अटैक करना शुरू कर देगी, ताकि पंजाब में जो है वो भी NDPMLN वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सके, दोबारा अपनी जगह बना सके। तो ये बिलावल साहब जो है वो माहौल बना रहे हैं। इसके अलावा एक और मरदमशुमारी के हवाले से मामला है, उस पर तो हम कल बात करेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, जो आपने बात की कि बिलावल साहब पहले इसहाक डार साहब ये एक जगह बता चुके हैं एक ब्रीफिंग में कि जनाब बिलावल की वजारत ख़ारजा ने IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं उसमें और दोस्त मुल्कों से पैसा ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर बिलावल साहब ने इस वक्त पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उनकी वजारत किरदार अदा नहीं कर रही, तो फिर बिलावल साहब पूरी दुनिया में क्या करने जा रहे हैं? कोई एक फ़ायदा बता दें जो उनके दौरों से पाकिस्तान को, वो अगर उन्हें मुआशी तौर पर ही पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए दोस्त मुल्कों को, ये दुनिया को इस हवाले से नहीं कायल करना, तो ये वाज़ेह इशारे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी मौके के ऊपर भी अलग हो जाएगी अगर PMLN ने मौलाना की बात मान ली कि बाइकआउट कर दिया जाए, पंजाब और KPK में इलेक्शन ना लड़ा जाए। और ये मेरी नज़र में ये एक इशारा ज़रूर है कि इनको भी अंदाज़ा है कि शायद ये रोक ना पाएँ, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस को ये शायद रोक नहीं सकते। इसी वजह से अभी से इस तरह का ग्राउंड या इस तरह की बुनियाद बना रहे हैं कि फिर हमने अलहदा होना है और अलग अलग इलेक्शन लड़ना है। और ये दरारें मुझे आने वाले दिनों में गहरी होती नज़र आ रही हैं।